नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बेसहारा गौवंश का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। छपार थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में खुलेआम आसमान के नीचे घूम रहे पशु किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे 58 और मुख्य सड़कों पर इनका जमावड़ा कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। किसानों का आरोप है कि संबंधित विभाग और अधिकारी इस गंभीर समस्या पर चुप्पी साधे हुए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र की हैं, जहां बिजोपुरा, महरायपुर, रेई, खामपुर, रामपुर, खुड्डा, कुतुबपुर, सिमर्थी, कासिमपुर और खिंदड़िया सहित कई गांवों में बेसहारा पशु खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये पशु झुंड बनाकर खेतों में घुस जाते हैं और गेहूं, गन्ना व अन्य फसलों को बर्बाद कर देते हैं। किसानों का कहना है कि दिन रात की मेहनत कुछ ही घंटों में चौपट हो रही है। कई बार खेतों में काम कर रहे किसानों पर भी पशु हमला कर देते हैं, जिससे चोटिल होने की घटनाएं सामने आती हैं। और क्या मामला है कि बेसहारा पशु खेतों में घूम रहे हैं? भाई ये किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने दे रहे। ना तो आप उड़द हो सको, ना मसूरी बो सको, ना बरसीन बो सको, सरसों खा रहे, फसल नष्ट कर दी। और आवारा पशुओं तो परेशान किसान यहाँ के। ये जो पुरकाई क्षेत्र में गौशाला बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इससे हमें कोई फायदा नहीं, इस क्षेत्र को कोई फायदा नहीं। ना यहाँ से कोई पशु पकड़ कर ले जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। और कई पशु तो ऐसे खराब हो गए हैं कि किसानों को देख देख कर उनके पीछे भाग गए मारने के लिए। कुछ आए दिन कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है, दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। और क्या नाम है, ये पशु जो है कभी खेत में नुकसान करते फिर रहे हैं और कभी रोड पर कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है अचानक से, कभी कोई गाड़ी दुर्घटना हादसा हो जाता है। और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही हो रही है, एकदम अचानक से कोई मोटर बाइकल के सामने कोई पशु आ जाता है तो उसको चोट लग जाती है, दिक्कत हो जाती है बहुत। पुरकाई क्षेत्र में एक गौ सेंचुरी बनाई गई है। हाँ जी, गौशाला बनी हुई है, मगर कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही ना सर जी। तो आप क्या चाहते हैं? भाई यही चाहते हैं कि अल्लाह का ये हादसा जो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, इनको नियंत्रित करना चाहिए। इनको जो बेसहारा आवारा पशु जो सड़कों और खेतों में घूम रहे हो, इसको लेकर क्या कहना है? भाई फसलों का तो बुरा हाल हो गया, गेहूं की फसल बहुत नष्ट होगी। अब रात को पहरा दिया जाएगा ठंड में। आवारा पशु इतने सड़क पर घूमो, फिर खेतों में लोग तार वैसी रस्सी भी पूरा उन्हें भी तोड़ दो, या फिर लाठी लेकर एक दो तो जा भी नहीं सकता। कहीं कहीं बटले हो गए जहाँ अन्य फिर पीछे भाग गए। काऊ सेंचुरी बनाई गई है पुरकाई क्षेत्र में। वैसा अब बता, इतने बटले कहाँ तक किसान कहाँ तक लावा? घर में एक आदमी है, कहाँ तक लावा इतने बटले कर भाई? बटले करो ना, वहां छोड़ काओगे वो करेंगे, कोई फायदा नहीं। हाँ, तो अब क्या चाहते हो आप? भाई चाहे इनका जो है, एक तो जैसा सड़कों पर आदमी वो मोटरसाइकिल वो उसका भी डर रहा, खेत में बुग्गी लेकर जाओ तो उसका भी डर रहा। पीछे भाग गए हो, क्या नाम, गोरे भाग गए, झोटों के पीछे भाग लो। बाल हड़ खेत में नहीं जोड़ सकते। जैसा खेत में हल जोड़ दिया तो ईख में तो लिकड़िया में बाल भी बिदक जा। तो भाई बहुत बुरा हाल है। फसल तो अब ही कम होती है, गेहूं की फसल अब का देखियो कितनी कम होगी। क्या करा अब? घर में इतने आदमी नहीं आगे, खेत में बैठे रहेंगे, हर खेत में झोपड़ी गिरेंगे। वहीं नेशनल हाईवे 58 पर भी इन पशुओं की मौजूदगी राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर पुरकाजी क्षेत्र के तुगलकपुर कमहेड़ा गांव में बनाई गई काऊ सेंचुरी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। किसानों का सवाल है कि जब काऊ सेंचुरी मौजूद है तो इन बेसहारा पशुओं को वहां क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और सड़कों पर संभावित हादसों को रोका जा सके। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर में बेसहारा गोवंशों की लगातार दुर्दशा देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इन बेसहारा गोवंशों से
किसान भी अब खासे परेशान हो चले हैं। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से जुड़ा है, जहां मुजफ्फरनगर में खुले आसमान के नीचे बेसहारा गोवंश अब सड़कों, नेशनल हाईवे और जो किसान हैं उनके खेतों में लगातार घूमते नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ नेशनल हाईवे 58 पर बेसहारा गोवंश चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं अन्य वाहन चालकों को भी ये टक्कर मारकर उन्हें भी चोटिल कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात तो देखिए कि अब किसान भी इन बेसहारा गोवंशों से खासे परेशान हो चले हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब इन बेसहारा गोवंशों की वजह से उनकी फसलें तो ख़राब हो ही रही हैं, साथ ही साथ उन्हें 24 घंटे अपने खेतों में इन बेसहारा गोवंशों के जो है निकालने के लिए रात दिन एक करना पड़ रहा है। चाहे गेहूं की फसल हो या अन्य कोई भी कीमती फसल हो, वहाँ ये बेसहारा गोवंश उस फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब भले ही बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है बेसहारा गोवंशों के रखरखाव, उनके खान पान की समुचित व्यवस्था की बात कही गई हो। आम बजट की अगर बात की जाए तो आम बजट में भी बेसहारा गोवंशों का जिक्र किया गया है, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो प्रशासनिक अधिकारी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। या यूं कहें कि मुजफ्फरनगर में बेसहारा गोवंशों की जो दुर्दशा है वो लगातार जारी है और अब आम जन से लेकर के किसान भी इन बेसहारा गोवंशों से खासे परेशान हो चले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे बेसहारा गोवंशों से जनता, किसान और आम लोगों को जिला प्रशासन या यूं कहें कि योगी सरकार कब और किस तरह छुटकारा दिला पाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भगत सिंह, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर।